फॉल्स पोजीशन की डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ। फॉल्स पोजीशन क्या करता है, नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन जो है उसके फाइंड आउट करके देगा। नॉन लीनियर इक्वेशन को जो आप सबसे पहले इक्वल्स टू 0 के पुट कर लें, उसके बाद आपके पास जो ये y इज इक्वल्स टू 0 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है कि इस पे x की वैल्यू क्या आ रही है। तो वो आपके पास y इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे लाइज करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान आपके पास 0 लाइज करता है। ये जो 0 है ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान लाइज करेगा। तो इसने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया नेगेटिव पे जैसे बाइसेक्शन करता है, और इसी तरह एक और पॉइंट ले लिया, ये एक और पॉइंट ले लिया आपके पास पॉजिटिव पे ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा x0 और यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x0। इसी तरह ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास x1 और यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x1। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। इसने क्या करा, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपके पास इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये जो x एक्सेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा XR। ये न्यू वैल्यू होगी आपके पास। ये वैल्यू इसने फाइंड आउट करनी है और ये बोलता है कि ये सबसे क्लोज होगी इससे, आपके सॉल्यूशन से जो है सबसे क्लोज होगी ये वैल्यू। बाइसेक्शन क्या करता था कि इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करके इक्वली, हर दफ़ा इक्वली डिवाइड बाय 2 करके जो है वो इंटरवल को जो है क्लोज करता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता इस पे ले आता था। लेकिन ये बहुत तेज़ी से इसको कन्वर्ट करेगा बाइसेक्शन से ज़्यादा। तो ये वैल्यू इसने फाइंड आउट करनी है। क्या करा इसने, यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिला, यहाँ पे भी 90 डिग्री मिला। और ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, तो इनके ऑपोजिट एंगल तो सेम होता है। तो दो एंगल सेम हो गए तो ये आपको सिमिलर ट्राइंगल मिल गया। इसको अलग से बना के दिखाता हूँ मैं। ये इंटरसेक्टिंग, ये ड्रॉप करा आपने, ये इंटरसेक्टिंग एंगल जो होगा ये बराबर होता है आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो दो एंगल ये बराबर हो गए, दो ये बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल जो होगा वो लाजमी बराबर होगा। तो ये बन गया सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके साइड्स का जो रेशो होता है ना, ये दोनों साइड्स का रेशो और ये दोनों साइड्स का रेशो वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमने सॉल्व करना है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमने इसकी। तो इसके साइड्स में फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए मुझे, वो होगी f ऑफ x1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो f ऑफ x1 होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक f ऑफ x0 होगा। लेकिन इस पे फंक्शन जो आपको वैल्यू, फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो फंक्शन जो आपको वैल्यू दे रहा होगा वो नेगेटिव दे रहा होगा। तो मुझे लेंथ चाहिए इसकी, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि वो नेगेटिव आंसर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर जो है ये आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, पॉजिटिव लेंथ मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, XR से लेके X1 तक का डिस्टेंस। तो वो आपके पास क्या होगा, X1 माइनस XR, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। ये यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे अगर XR लिखा हुआ है और यहाँ पे X1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो X1 माइनस XR होगा। इसी तरह यहाँ X0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा आपके पास XR माइनस X0। ठीक है, ये हो गया आपके पास f ऑफ x1, ये हो गया आपके पास f ऑफ x0। लेकिन ये माइनस का साइन खुद से लगाया है ताकि ये लेंथ मुझे पॉजिटिव मिले। तो अब मैं इसको देख के जो है मैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इनके साइड्स का रेशो जो होगा वो, इनके साइड्स का रेशो जो होगा वो बराबर होगा हमेशा, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये XR मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ये XR वैल्यू फाइंड आउट करी और ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, XR मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसको इधर लेके आऊँगा, माइनस का XR f ऑफ x0, फिर ये माइनस माइनस प्लस x0 f ऑफ x0, फिर इधर जाएगा x1
एफ ऑफ एक्स वन, फिर माइनस, अब ये एक्स आर को इधर लेके आता हूँ मैं, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स आर एफ ऑफ एक्स वन। फिर ये वाली टर्म लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, इसको उधर लेके जाता हूँ क्योंकि एक्स आर तो है नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है एक्स आर ही, माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया मैंने। एक्स आर में कॉमन निकाल लेता हूँ, और कॉमन निकाल के ये जो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट बचेगा उसको उधर भेजता हूँ डिवाइड होने के लिए। ठीक है, यहाँ से एक्स आर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट, वो इधर डिवाइड होने के लिए भेज दिया। अब ये हो गया फार्मूला कंप्लीट हमारा। अच्छा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये जो फार्मूला ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद फर्दर हम लोग ये कर सकते हैं। इसने ये बुक में आप ये देखेंगे कि ये करा हुआ होगा कि ये एक्स नॉट को सेपरेट करा हुआ है। एक्स नॉट को सेपरेट इसलिए करा हुआ है ताकि ये जो आपके पास इनिशियल एक्स नॉट है इसमें फिर प्लस इंक्रीमेंट हो जाए आपके पास, फिर बाकी जो भी फंक्शन बचेगा वो प्लस इसमें इंक्रीमेंट हो जाए। तो इनिशियल वैल्यू इसने अलग कर दी है, तो वो किस तरह से हम अलग कर सकते हैं, बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट है माइनस का, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स नॉट है ये। तो मुझे एक और टर्म इसमें ऐड करानी है, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन की टर्म ऐड करानी है। तो मैं ये पहले ऐड करा रहा हूँ, एक्स नॉट और ये एफ ऑफ एक्स वन, ये टर्म मैं ऐड करा रहा हूँ और साथ में ये वाली टर्म लिखूँगा, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये टर्म मैंने लिखी। ठीक है, इसमें से इसलिए कराया ये मैंने ताकि ये एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कॉमन निकल आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स नॉट बचेगा, तो ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी मेरे पास जो टर्म बचती हैं ये मैंने खुद से ऐड कराई है, इसको तो मैं एडजस्ट करूँगा बाद में। फिर ये मेरे पास एक टर्म बचती है प्लस एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, उसके बाद एक और जो अब ये एडजस्ट करा देता हूँ मैं, ये मैंने ऐड कराया था तो अब मुझे सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा इधर एफ ऑफ एक्स वन, और ये मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक्स नॉट कॉमन निकाल लूँगा, एक्स नॉट मैंने कॉमन निकाला तो ये मेरे पास यहाँ पे अंदर बचता है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। और साथ ही साथ एक काम ही कर रहा हूँ, यहाँ से फ्रैक्शन को मैं ब्रेक करूँगा, ये मैंने फ्रैक्शन ब्रेक कर दिया यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास बचता है एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन फिर माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन, इसके नीचे भी वही आएगा डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसके नीचे भी वही आएगा। अच्छा, अब ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास खाली एक्स नॉट बच जाएगा। तो ये काम मैंने करा है ऐड करा के कि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए, एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू आपकी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो ये मेरे पास फार्मूला भी बन रहा है एक्स नॉट माइनस, इसमें से एक्स वन माइनस एक्स नॉट कॉमन निकल आएगा, बल्कि प्लस का साइन है यहाँ पर, यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स नॉट कॉमन निकल आया और आपके पास बचा क्या एफ ऑफ एक्स वन, और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब देख लेगा अगर ये कॉपी में जो बुक में जो फार्मूला है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालेगा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल देगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला ऑब्टेन हो गया। इस फार्मूले से हम लोग हर दफ़ा ये एक्स आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हर दफ़ा एक्स आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हमको एक ये न्यू वैल्यू मिलती जाएगी रूट की, जो रूट से करीब होगी ये एक्स आर। फिर उसके बाद ये देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, वही जैसे बाइसेक्शन में देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान दोबारा से यही एक्स आर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें और ज़्यादा सोल्यूशन से करीब जो है वो एक्स आर की वैल्यू मिलेगी।